वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 17 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं डिस्कशन करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश जहां फाउल एयर डेथ को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ब्रिटेन। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपने फैसले में फाउल एयर डेथ को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है। फाउल एयर डेथ वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु को कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए भारत ने 1981 में वायु प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा हेतु गठित आचार समिति कमिटी ऑन एथिक्स की प्रस्तावित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही विकल्प है 15। लोकसभा नियमावली के तहत लोकसभा में 15 सदस्य आचार समिति का गठन किया जा सकता है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह समिति लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य द्वारा अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार रखती है। और लोकसभा में पहली आचरण समिति का गठन 16 मई सन 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन नामित किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है? दोस्तों, इसका सही विकल्प है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। इसमें मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सिख कमाई पुलिस स्टेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के निर्देशानुसार चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, वो कौन सा राज्य है? दोस्तों, इसका सही विकल्प है पुणे, महाराष्ट्र। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों के दोस्त है। इसका उद्देश्य किशोर अपराधों को रोकना और बच्चों के सुधार को सुनिश्चित करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन पेट्रोल ईंधन लॉन्च किया गया है। इसका सही विकल्प है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2 दिसंबर 2020 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में किया गया था। ऑक्टेन रेटिंग ईंधन स्थिरता की माप है और ऑक्टेन पेट्रोल का उपयोग आमतौर पर लग्जरी वाहनों में किया जाता है जो उच्च प्रदर्शन की मांग करते हैं। यह दुनिया के केवल 6 देशों में अर्थात जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया और इजराइल में उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 259। सही विकल्प है अनुच्छेद 280। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके कार्यालय की अवधि प्रत्येक 5 वर्ष निर्धारित होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल हेतु चयनित ध्येय वाक्य मोटो माँ गृदाह कश्यविदम का संबंध किस उपनिषद से है? दोस्तों, इसका सही विकल्प है ईशावास्य उपनिषद। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में देश के नवगठित लोकपाल ने अपने प्रतीक चिन्ह, लोगों और ध्येय वाक्य मोटो का अनावरण किया, जिसका ध्येय वाक्य है माँ गृह धा कश्यविधनम, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हासिल करने का लोभ न करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नव अनुमोदित कोविड-19
परीक्षण विधि है? सही विकल्प है ड्राई स्वैब डायरेक्ट। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 30 नवंबर 2020 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि को कोविड-19 वायरस का परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया। यह एक RNA निष्कर्षण परीक्षण विधि है। यह देश में वायरस के परीक्षण को 2 से 3 गुना बढ़ाने के लिए विधि विकसित की गई है और यह विधि अत्यधिक सस्ती है और इसके लिए संसाधनों के नए निवेश की आवश्यकता भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंतरिक्ष इतिहास में किस अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हायाबुसा 2। कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं। हायाबुसा 2 एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। यह 9 मई 2003 को पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष विमान पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित क्षुद्र ग्रह से नमूने इकट्ठे करके 6 दिसंबर 2020 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई में धरती पर उतरेगा, जो कि उतर चुका है। यह संपूर्ण ऑपरेशन जाक्सा यानी जापानी एयरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्व अंतरिक्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 के प्रमुख संशोधन हैं। आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष, संस्कृति प्रभारी मंत्री ट्रस्ट के सदस्य, पंजाब के मुख्यमंत्री ट्रस्ट के सदस्य, उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2019 जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करता है, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट भी बनाता है। इस संशोधन के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ट्रस्टी सदस्यों की संरचना से बाहर होगा, जबकि प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष, संस्कृति प्रभारी मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ट्रस्ट के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन नाजियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में निर्मित एन्क्रिप्शन डिवाइस का नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है इंजीमा। इंजीमा से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंजीमा एक इनक्रिप्शन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जर्मन नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संदेशों को एनकोड करने के लिए किया गया था। इस मशीन का आविष्कार आर्थर सेरेबियस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत में किया था। हाल ही में बाल्टिक सागर में गोताखोरों द्वारा इंजीमा को खोजा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना तट जहां देश की प्रथम डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल को परमाणु बचाव प्रणाली के रूप में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है पश्चिमी तट। सो फ्रेंड्स 12 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने मुंबई महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट में पश्चिमी नौसेना के डॉक यार्ड में जुड़े उपकरणों के साथ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के साथ अपनी पहली पनडुब्बी बचाव प्रणाली शामिल की। यह भारतीय नौसेना द्वारा आदेशित 2 गैर तीर्थर्थ में से पहला है। इसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय नौसेना US, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, UK, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया चुनिंदा सूची में शामिल हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी जिस पर कोइलवर पुल का निर्माण किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनता है कोसी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बिहार में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। इस पुल का निर्माण 256 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और यह पुल वर्ष 1862 और 1900 के बीच भारत का सबसे लंबा पुल था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन ने किया था। पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दूरसंचार कंपनी जिसके द्वारा दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की? आपके ऑप्शन है BSNL, एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा टेली सर्विस। सही आंसर इसका बनता है BSNL। इससे रिलेटेड फैक्ट हैं हाल ही में BSNL ने
भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था है। यह एक लो पावर वाइड एरिया तकनीक है जिसे इंटरनेट की व्यापक रेंज को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया था। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य पुलिस जिसके द्वारा बाल तस्करी रोकथाम हेतु इंटरपोल से क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश। सही विकल्प बनता है इसका महाराष्ट्र। इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने हाल ही में इंटरपोल से क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया है जो बाल पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को लागू करने के लिए 12 अधिकारियों की एक कोर यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट का नाम ट्रेस रखा गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।